कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज़बरदस्त होके ज़िंदाबाद होंगे और बहुत ही लगन के साथ अपनी पढ़ाई को उच्च स्तर तक ले जा रहे होंगे। तो जो आज हम बात करेंगे, समाकलन के फ़ॉर्मूलों की बात करेंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में, फैंटास्टिक मैथ क्लासेस में। तो समाकलन चैप्टर है और जैसा कि हम लोगों ने बात कर चुके हैं कि जो कलन चैप्टर होगा तुम्हारा, यानी कि अवकलन या समाकलन, क्या होगा? अवकलन या समाकलन, इससे मिलाकर जो सवाल आपके बनते हैं, कुल 44 नंबर के सवाल आपके बनते हैं। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में यानी पिछली वीडियो में जो हमने डिस्कशन किया था, वो था अवकलन के सवाल। जो अब हम डिस्कशन करेंगे यानी जो आज हम डिस्कशन करेंगे, वो है समाकलन के सवालों समाकलन के फार्मूलों की वीडियो। तो इसे हम देखेंगे पार्ट 2 में भी हो सकता है या पार्ट 3 में भी हो सकता है, क्योंकि ये जो फार्मूले हैं, काफ़ी सवाल हैं इसमें और काफ़ी सवाल होने के साथ-साथ इसमें काफ़ी फार्मूले भी हैं। तो हम देखेंगे कितने फार्मूले हैं, हो सकता है कि पार्ट 2 में आए, हो सकता है कि पार्ट 3 भी बन जाए इसका, लेकिन उम्मीद करेंगे कि 2 पार्ट से ज़्यादा इसके ना रखे जाएँ। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फार्मूला हमारा, और एक बात बताते चलें ये कि अगर अभी तक अवकलन के आप लोगों ने फार्मूले नहीं देखे हैं, किसके नहीं देखे हैं? अवकलन के फार्मूले नहीं देखे हैं, तो जल्दी से जाइए और अवकलन के जो फार्मूले हैं, उस अवकलन के फार्मूले की जो वीडियो है, जल्दी से आज जाके देखिए जाके। क्योंकि अगर अवकलन के फार्मूले नहीं याद होंगे, तो समाकलन के फार्मूले याद होते हुए भूल जाओगे, ये हमारी गारंटी है। तो जल्दी से जाइए, उनको अवकलन के फार्मूले सबसे पहले याद करिए और फिर इसके बाद समाकलन के यानी ये वाला वीडियो देखिए। ठीक है? देखो, जो हमारा सबसे पहला फ़ॉर्मूला होता है समाकलन का, वो क्या होता है? दिखेगा? हाँ, ठीक है, दिखेगा। ठीक है? देखो, सबसे पहला जो फ़ॉर्मूला होता है एन डीएक्स का। एन डीएक्स का मतलब समझ रहे हो? अचर पद। क्या हो? अचर पद। 1, 2, 3, 4, 5 यानी कोई भी संख्या लिखो एन की जगह, उसका अगर हमें समाकलन करना है, तो बोलो क्या होगा? ये होगा एन एक्स प्लस का सी होगा। एन एक्स प्लस का सी मतलब समझ रहे हो? अगर 1 है, क्या है? 1 है, तो उसका समाकलन क्या होगा? तो उसका जो समाकलन होगा, वो होगा x। अगर 2 है, तो उसका समाकलन होगा 2x। अगर 3 है, तो उसका समाकलन होगा 3x। अगर 4 है, तो उसका समाकलन होगा 4x। अगर 5 है, तो उसका समाकलन होगा 5। अगर 100 है, तो उसका समाकलन होगा 100x। अगर 99 है, तो उसका समाकलन होगा 99x। ठीक है? ये होता है एन एक्स, यानी एन एक्स का जो फार्मूला समाकलन होता है, वो क्या होता है? एन एक्स, सॉरी, एन का केवल अगर समाकलन करना है तो एन एक्स प्लस का सी होता है। ठीक है? इजी में दूसरा जो हमारा फार्मूला है एक्स डी एक्स, या एक्स की पावर एन का फार्मूला। एक्स की पावर एन का समाकलन क्या होता है? तो एक्स की पावर एन प्लस वन बटा में एन प्लस वन और प्लस का सी, ये फार्मूला होता है। अगला जो हमारा फार्मूला इसी में बनता है क्या, कि मान लो कोई अचर पद है, कोई गिनती लिखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है? और x की पावर एन डी एक्स का हमें क्या करना है? फार्मूला लगाना है। तो जो अचर पद है वो तुम्हारा बाहर रहेगा, और x की पावर n का फार्मूला लगाओ तो x की पावर n बटा में n प्लस वन और प्लस का c। ठीक है? इसी का एक और जोड़ीदार फार्मूला होता है ए एक्स प्लस बी की पावर n, यानी कि कोई भी क्या है, मान लो जैसे 4x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिखा है। क्या लिखा है? 4x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिखा है, या 10x प्लस 10 का 10x प्लस 10 की पावर होल पावर 100 है, तो उसको हम कैसे करेंगे? देखो, कुछ नहीं करना है, ये क्या है, इसको थोड़ी देर x मान लोगे तो फार्मूला होगा ए एक्स प्लस बी की पावर n प्लस वन बटा में n प्लस वन। लेकिन जो भी x के साथ में होता है वो क्या हो जाता है? वो तुम्हारा नीचे हो जाता है। क्या हो जाता है? नीचे हो जाता है। ठीक है? अगला जो हमारा फार्मूला है e की पावर x का समाकलन। तो e की पावर x का समाकलन होता है e की पावर x प्लस का सी होता है। क्या होता है? e की पावर x प्लस का सी होता है। देखो, जो अगला हमारा फार्मूला है इसी से बेस्ड है। पांचवा हमारा जो फार्मूला होगा क्या, e की पावर अगर माइनस एक्स का समाकलन पूछे, क्या पूछे? e की पावर माइनस एक्स का अगर समाकलन पूछ रहा है, तो ये होगा माइनस
ई की पावर माइनस एक्स प्लस का सी होगा इसका समाकलन, ठीक है। इसी पर आधारित एक और क्या कहते हैं फार्मूला बनता है क्या, ई की पावर मान लो ए एक्स है, ए की जगह पर कोई भी अंक हो सकता है, 199, 2000, 3000, 500, कुछ भी हो सकता है। तो इसका जो हम समाधान करेंगे तो ये होगा ई की पावर में ए एक्स बटा में जो भी एक्स के साथ में होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये होगा इसका समाकलन, ठीक है। अगला जो हमारा फार्मूला होगा साइन एक्स का समाकलन, तो साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस का कॉस एक्स प्लस का सी होता है। क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स प्लस का सी होता है। अगर शायद आपको अवकलन में एक फार्मूला याद हो क्या, कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, तो माइनस का साइन एक्स होता है। तो उसी में क्या है, उसका उल्टा लिखा है, साइन एक्स का अवकलन, सॉरी, साइन एक्स का समाकलन माइनस का कॉस एक्स है, ठीक है। इसी में एक आधारित, इसी पर आधारित एक फार्मूला होता है क्या, मान लो साइन ए एक्स लिखा है, ए एक्स का मतलब समझ लो, एक स्थान पर 3 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 100 हो सकता है, कुछ भी एक स्थान पर हो सकता है। तो इसका जो फार्मूला बनता है माइनस का कॉस ए एक्स, और जो भी एक्स के साथ में होगा वो क्या होगा, तो नीचे आएगा, ठीक है। अगला जो हमारा फार्मूला बनता है वो कॉस एक्स का समाकलन बनता है, और कॉस एक्स का समाकलन होता है साइन एक्स होता है, ठीक है। अगला जो हमारा फार्मूला बनता है वो क्या, अगला जो हमारा फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन बनता है। क्या बनता है, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन। तो सेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होता है वो होता है टेन एक्स प्लस का सी होता है। क्या होता है, टेन एक्स प्लस का सी। अगला जो हमारा फार्मूला बनेगा वो बनेगा कॉसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होता है वो होता है माइनस का कॉट एक्स प्लस का सी होता है। क्या होता है, माइनस का कॉट एक्स प्लस का सी होता है। अगला जो हमारा फार्मूला बनता है वो कौन सा, 12 नंबर, यानी नेक्स्ट जो फार्मूला होगा सेक एक्स इंटू में टेन एक्स का समाकलन। क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन। दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, उसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। 12 नंबर दिखेगा, दिख रहा है। ये होगा क्या, सेक एक्स, सॉरी, इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू में टेन एक्स का समाकलन। तो फार्मूला जो इसका होता है वो होता है क्या, सेक एक्स प्लस का सी होता है। क्या होता है, सेक एक्स प्लस का सी होता है, ठीक है। अगला जो हमारा फार्मूला बनेगा वो बनेगा क्या, कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स का समाकलन। तो इसका जो फार्मूला बनता है वो बनता है माइनस का कॉसेक एक्स प्लस का सी बनता है। क्या बनता है, माइनस का कॉसेक एक्स प्लस का सी बनता है, ठीक है। अगला जो हम फार्मूला देखते हैं टेन एक्स का क्या होता है समाकलन। तो देखो अगला जो हमारा फार्मूला है टेन एक्स का समाकलन, तो टेन एक्स का समाकलन देखो वैसे तो होता नहीं है, क्या है, वैसे होता नहीं, लेकिन अगर फिर भी हम जबरदस्ती इसका निकालेंगे, क्या करेंगे, इसको साइन बटा कॉस करके अगर निकालेंगे तो ये हमारा जो फार्मूला बनेगा ये बनेगा क्या, लॉग कॉस एक्स बनेगा। क्या बनेगा, लॉग कॉस एक्स बनेगा। क्या बनेगा, लॉग कॉस एक्स बनेगा, लॉग कॉस एक्स नहीं, माइनस का लॉग कॉस एक्स आएगा। किसका आएगा, माइनस का लॉग कॉस एक्स आएगा, ठीक है। इसी में देखो ये माइनस का फार्मूला होता है, इसी में प्लस का फार्मूला होता है लॉग सेक एक्स होता है। क्या होता है, अगर टेन एक्स का समाकलन पूछे, किसका समाकलन पूछे, टेन एक्स का, तो टेन एक्स का समाकलन के फार्मूले दो, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। जो प्लस वाला होता है वो क्या होता है, लॉग सेक एक्स प्लस का सी होता है। माइनस वाला क्या होता है, तो माइनस का लॉग कॉस एक्स प्लस का सी होता है, ठीक है। एक और हमारा फार्मूला है, वो हमारा फार्मूला है कॉट एक्स का फार्मूला। किसका फार्मूला है, कॉट एक्स का फार्मूला। जो कॉट एक्स का फार्मूला बनता है उसके भी दो बनते हैं, क्या होते हैं, इसको भी दे बनते हैं, एक प्लस का बनता है एक माइनस का बनता है। तो देखो प्लस वाला जो हमारा फार्मूला बनता है वो क्या बनता है, लॉग साइन एक्स प्लस का सी बनता है, ठीक है। और माइनस वाला जो फार्मूला बनता है वो लॉग माइनस का लॉग कॉसेक एक्स प्लस का सी, कॉसेक एक्स प्लस का सी, ठीक है। तो सबसे पहले ये 15 फार्मूले एक बार रिपीट कर लेते हैं, दोबारा फिर से देख लेते हैं। मान लो हम कोई भी अचर पद का हम क्या कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं। जैसे मान लो हमने एक का समाकलन किया तो उसका क्या आएगा, 1 आएगा।
अगर मान लो हमने 100 का समाकलन किया तो क्या आएगा, 100x आएगा। अगर मान लो हमने 2 का समाकलन किया तो बोलो क्या आएगा, 2x आएगा। कितना आएगा, 2x आएगा। ठीक है, अगर हम x की पावर n का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, x की पावर n प्लस 1 आएगा बटा में n प्लस 1 और प्लस का c। समाकलन में जितने भी फार्मूले होते हैं उसमें क्या लगता है, प्लस का c लगता है, लिमिट वाले सवालों को छोड़कर। लिमिट वाले सवालों में प्लस का c नहीं लगता है। ठीक है, लास्ट के यानी जो वीडियो को अंत जब करेंगे या पार्ट दूसरे में, अगर पार्ट तीसरे में जाएगा तो उसमें भी बताएंगे कि प्लस का सी क्यों नहीं लगता है, क्यों लगता है। ठीक है, ये भी बताएंगे। फिर जो अगला जो है ए एक्स की पावर एन डी एक्स, क्या है, ए एक्स की पावर एन, यानी ए तुम्हारा क्या है, अचर पद है, कोई भी संख्या हो सकती है 10 20 100। ठीक है, तो उसको क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। फिर एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगा देंगे, एक्स की पावर एन प्लस 1 बटा में एन प्लस 1। फिर है अगला जो फार्मूला है, सॉरी इसकी नंबरिंग क्या हो गई, गड़बड़ हो गई है। यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, ये 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 है। ये नंबरिंग थोड़ी सी क्या हुई, गड़बड़ होगी। ठीक है, देखो ये तुम्हारा क्या है, ए एक्स प्लस बी की पावर एन है। क्या है, ए एक्स प्लस बी की पावर एन है। फार्मूला क्या बनेगा, ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस 1 बटा एन प्लस 1, जो भी एक्स के साथ में होगा वो क्या होगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, अगला जो हमारा फार्मूला बनना है वो क्या है, ए की पावर एक्स का फार्मूला और ई की पावर एक्स का फार्मूला और ई की पावर एक्स का फार्मूला क्या है, तो ई की पावर एक्स प्लस का सी है। ठीक है, इसमें देखते हैं, यानी छठा जो फार्मूला है, छठा नंबर ये है। यहाँ से नंबरिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। ई की पावर माइनस एक्स का समाकलन, तो ई की पावर माइनस एक्स का समाकलन होता है माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस का सी होता है। फिर ई की पावर ए एक्स का जो समाकलन होता है वो ई की पावर ए एक्स बटा में ए प्लस का सी होता है। साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स, साइन ए एक्स का समाकलन माइनस कॉस ए एक्स बटा में ए प्लस का सी होता है। कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स, अगर हम पूछे कॉस ए एक्स का समाकलन तो साइन ए एक्स बटा ए प्लस का सी। फिर सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन टेन एक्स है। कॉसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन माइनस का कॉट एक्स। सेक एक्स इंटू टेन एक्स का समाकलन तो सेक एक्स प्लस का सी। ठीक है, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का समाकलन तो माइनस का कॉसेक एक्स प्लस का सी। टेन एक्स के फार्मूले, यानी टेन एक्स का समाकलन तो दो होते हैं, माइनस का प्लस का। माइनस वाला होता है लॉग कॉज एक्स और प्लस वाला होता है लॉग सेक एक्स। कॉट एक्स का समाकलन माइनस का भी प्लस वाला होता है लॉग साइन एक्स और माइनस वाला होता है माइनस का लॉग कॉसेक एक्स। ठीक है, इसी में एक और, यानी 17 नंबर फार्मूला है, 16 नंबर नहीं 17 नंबर लिख लें, ए की पावर एक्स डी एक्स। फार्मूला आता है ए की पावर एक्स बटा में लॉग ए बेस में ई प्लस का सी। ठीक है, ये क्या होता है, तो हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कुछ चुनिंदा और फार्मूले। देखो अगला जो हमारा फार्मूला है, कहाँ तक हो गया, ठीक है। अगला जो हमारा फार्मूला होगा 18 नंबर का होगा, सेक यक्स का समाकलन। किसका, सेक यक्स का समाकलन, तो ये होता है लॉग सेक यक्स प्लस का टेन एक्स होता है। क्या होता है, लॉग सेक यक्स प्लस का टेन एक्स। दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। ठीक है, अगला हमारा, अगर इसी के एक और फार्मूले की बात करें तो एक और फार्मूला होता है लॉग टेन पाई बाई टू प्लस का एक्स बटा 4 प्लस का सी होता है। ठीक है, एक मिनट जरा चेक कर ले। ये होता है पाई बाई फोर प्लस एक्स बटा 2 प्लस का सी होता है। ठीक है, अगला जो हमारा फार्मूला होता है नेक्स्ट नंबर, यानी कि 19 नंबर, कॉसेक यक्स का समाकलन, तो ये होता है लॉग कॉसेक यक्स प्लस का माइनस का कॉट एक्स प्लस सी। क्या होता है, कॉसेक एक्स माइनस का कॉट एक्स प्लस का सी फार्मूला होता है। ठीक है, ये हमारे कुछ थे 19 सवाल, 19 यानी, और एक इसी में फार्मूला ऐड कर लीजिए 20 नंबर की 1 बटा रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर समाकलन पूछे तो साइन इनवर्स एक्स होता है। क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स। और अगर -1 बटा रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन पूछे तो ये होता है क्या, कॉस इनवर्स एक्स होता है। और प्लस का सी जरूर लगाए, क्या लगा, प्लस का सी साथ में जरूर लगाते चलें। ठीक है, अगला जो दिख रहा है, हाँ अगला जो हमारा फार्मूला है वो क्या है, 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन।
तो ये हमारा फार्मूला होता है tan इनवर्स x का समाकलन होता है। किसका होता है? तो tan इनवर्स x का समाकलन होता है। अगला जो हमारा फार्मूला बनेगा 23 नंबर का, ये देखते हैं क्या बनता है फार्मूला हमारा। देखो अगला जो हमारा 23 नंबर का जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, अगर -1/1 + x² का समाकलन पूछे तो ये होगा क्या, cot इनवर्स x प्लस c का समाकलन होगा। ठीक है, अगला जो हमारा फार्मूला बनता है 1/x रूट के अंदर x² - 1 का समाकलन, तो ये होता है sec इनवर्स x प्लस c का समाकलन। अगला जो हमारा फार्मूला 25 नंबर का है, अगर -1/x रूट के अंदर x² - 1 का समाकलन, तो ये होता है cosec इनवर्स x प्लस c का समाकलन। ठीक है, तो इन्हें क्या करिए आप लोग याद करिए, और याद करने के साथ साथ रट्टा भी मारने का प्रयास करें इन सवालों को। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फार्मूले तो बहुत हैं, चलो अच्छा कुछ फार्मूले और भी देख लेते हैं। ठीक है, देखो अच्छा, क्योंकि अभी जो टाइम हुआ है वो लगभग 14 मिनट ही हुआ है, तो लगभग 20 से 25 मिनट की वीडियो को क्या करते हैं, ले चलते हैं। ठीक, देखो इसी से हम क्या करते हैं, रिलेट करके फार्मूलों को अगर हम याद करेंगे तो जल्दी से हमें याद हो जाएंगे। ठीक, देखो क्या यहाँ पर ये फार्मूला है इंटीग्रेशन 1/रूट के अंदर 1/x² का समाकलन क्या है, साइन इनवर्स x है। सोचो अगर 1 की जगह हम a² रख दें, क्या रख दें, a², यानी कि 1/रूट के अंदर a² - x² रख दें और dx कर दें, क्या कर दें, 1/रूट के अंदर a² - का x², तो ये जो समाकलन बनेगा ये बनेगा साइन इनवर्स x/a प्लस का c हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x/a प्लस का c हो जाएगा। ठीक है, अगला जो हमारा फार्मूला बनेगा क्या, अगर मान लो क्या हमने क्या किया, इसको आगे पीछे कर दिया, आगे पीछे मतलब समझ रहे हो, x² को पहले कर दिया, a² को बाद में कर दिया, तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा, तो हमारा फार्मूला बनेगा log x प्लस रूट के अंदर x² माइनस का a²। ठीक है, अगला देखो मान लो हमने क्या किया, इसी में ये जो माइनस लगा है हम यहाँ पर प्लस कर दें, क्या कर दें, हम यहाँ पर प्लस कर दें और फिर पूछें बोलो समाकलन क्या होगा, दिख रहा है ना, ठीक दिख रहा है। तो इसका जो समाकलन का फार्मूला होगा log x प्लस रूट के अंदर x² प्लस का a² और प्लस का c। देखो रिलेट करके हमने सीखा इन 3 फार्मूलों को, कितने विधिवत तरीके से, कितने आसानी से हमने सीख लिया इन 3 फार्मूलों को। ठीक है, तो अगला जो फार्मूला है हमारा 29 नंबर का, देखो एक हमने फार्मूला ये सीखा, कौन सा सीखा, ये वाला, क्या कि इंटीग्रेशन है, फिर 1/1 प्लस x² का समाकलन है, तो क्या है, tan इनवर्स x समाकलन है। सोचो 1 की जगह हम अगर a² कर दें, क्या कर दें, a² कर दें, यानी कि इंटीग्रेशन 1/a² प्लस x² dx, क्या है, a² प्लस x²। ठीक है, तो ये जो फार्मूला बनेगा ये बनेगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस का c। ठीक है, अगला देखो जो फार्मूला हम इसी से रिलेट करके सोचते हैं, एक बार सोचना क्या है, पढ़ना है सीधे में। देखो रिलेट के, ये जो प्लस लगा है अगर हम इस प्लस की जगह माइनस कर दें, क्या कर दें, माइनस, यानी कि इंटीग्रेशन 1/a² माइनस का x² dx, तो जो हमारा फार्मूला बनेगा वो बनेगा 1/2a log a प्लस x बटा में a माइनस x प्लस का c होता है फार्मूला, दिख रहा है ना, दिख रहा है, 1/2 log a प्लस x बटा a माइनस x प्लस का c, दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो क्या करिए, मैं अभी थोड़ा सा कैमरा को उस तरफ जूम कर देता हूँ। ठीक है, देखो अगला जो हमारा फार्मूला 31 नंबर का होगा क्या, अगर हम इस वाले x² को आगे कर दें, यानी x² माइनस a² कर दिया, तो जो हमारा फार्मूला बनेगा 1/2 बनेगा log x माइनस a बटा में x प्लस a और प्लस का c हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, यक्स माइनस ए बटा में यक्स प्लस ए, और ये हमारे क्या हो गए 31 नंबर सवाल, यानी सॉरी 31 नंबर क्या होंगे हमारे फार्मूले हो गए। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैं ठीक आगे ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये जो छोटा सा वीडियो है, ये फार्मूले याद कराने की जो मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं इस कोशिश में सफलता पा सकूँ। इसलिए आपको लाइक करना है वीडियो को, कमेंट में ज़रूर लिखना है, कुछ ना कुछ जय हिंद लिख सकते हैं, अच्छा लिख सकते हैं कमेंट में। तो फिर मिलते हैं हमें नेक्स्ट पार्ट में, इसी समाकलन के फार्मूले यानी फार्मूले में 31 नंबर से यानी 32 नंबर से स्टार्ट करेंगे हम। तो चलते हैं, बाय बाय, जय हिंद।